नमस्ते, मैं हूँ वैशाली काळे सर्वतोमुखी टारो में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। आज देव उठनीय एकादशी है, जिसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से ही हमारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो आज हमारी रीडिंग की ओर चलते हैं और आज का टॉपिक है कि आपके क्रश है वो आपको कैसे देखते हैं और आपके फ्रेंड्स के बारे में, आपके फ्रेंड्स उनके फ्रेंड्स में आपके बारे में क्या कहते हैं, गॉसिपिंग क्या करते हैं। तो आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगे तो आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको चॉइसेस देती हूँ, उसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आप देखते हैं। जो भी अपने क्रश के बारे में जानना चाहता है और जो भी चाहता है कि उनके क्रश उनके बारे में क्या क्या सोचते हैं, वो अपना ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करे, ठीक है ना? हो सकता है कुछ मज़ेदार बातें निकल के आए, प्यारी मीठी खट्टी कुछ भी हो सकती है और दिल तोड़ने वाली भी। तो मैं आपको चॉइसेस देती हूँ और चॉइसेस ये है। पहले है एम्परर, कार्ड नंबर 1 एम्परर। दूसरा है द एम्प्रेस। तीसरा है किंग ऑफ स्प्रिंग। चौथा है क्वीन ऑफ स्प्रिंग। तो इन चारों कार्ड में से आपको जो भी अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हैं। आपके क्रश आपके बारे में क्या बात करते हैं, आपको वो कैसे देखते हैं, क्या आपकी क्वालिटी उनको पसंद है, ये सब कुछ हम जानेंगे। तो आपके क्रश का आप नाम ले सकते हो। ये हो सकता है, क्रश माने कौन ये समझ लीजिए पहले। क्रश वो पर्सन है जिसके बारे में आप सोच सकते हो, देख सकते हो और उसके बारे में उनको भी पता होगा। मतलब दोनों को एग्जिस्टेंस है, ऐसे नहीं, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए वो। समझ में आ गया ना? सुपरमैन, सुपर हीरो वो इमेजिनरी होते हैं, उन वो क्रश मत समझिएगा। तो जो इस धरती पे मौजूद है, जिसका एग्जिस्टेंस है, जिसको आप लाइक करते हो, वो आपका क्रश है। तो उस क्रश की फीलिंग आपके लिए क्या है, आपको वो कैसे देखते हैं और आपके बारे में वो आपके दोस्तों से क्या कहते हैं, ये हम देखेंगे इस रीडिंग में। तो देखते हैं जिन ये चॉइसेस है। आपको अगर चूज नहीं किया होगा अभी तक, आपने अगर आपने अभी तक चूज नहीं किया होगा इन कार्ड में से कुछ, तो आप पॉज कर दीजिए और पॉज करने के बाद आप चूज कर सकते हैं आराम से। फिर आप अपना जो भी आपने कार्ड चूज किया है उस हिसाब से आप रीडिंग देख लीजिएगा। तो इसको मैं एक बता देती हूँ। इसको मैं कार्ड नंबर 1 पकड़ती हूँ, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3 और कार्ड नंबर 4। ओके, तो आप इसको पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 के हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक है? तो जिन्होंने भी द एम्परर चूज किया है उनकी रीडिंग हम पहले करेंगे, ठीक है? तो जिनके भी क्रश है उनके बारे में आप पहले तो सोच लीजिए, आराम से सोच लीजिए और उसके बाद में आपको बता दें, ठीक है? तो आपके जो क्रश है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो वो बहुत ही एक पारंपरिक पर्सन लगते हैं, कल्चरल पर्सन लगते हैं। और जो पर्सन है उनके जो भी ये कार्ड आपने चूज़ किया है, तो इसके हिसाब से आपका पर्सन बहुत ही कल्चर को मान रहा होगा, ट्रेडिशनल को मानना बहुत मान देता होगा। और उसके बाद में ये भी देखा जाता है कि वो एक बात पे अपने अड़ जाएगा तो अड़ जाएगा। उसको कुछ मतलब बहुत ही स्टबन नेचर का हो सकता है, बहुत स्टबन नेचर। और ये ऐसे भी लग रहा है कि वो कोई बिजनेसमैन है और फिर उसके बाद में ऐसे भी लग रहा है कि वो
किसी किसी के लिए मैरिड भी हो सकते हैं, किसी के लिए, हर एक के लिए नहीं है, किसी के लिए ये मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, उनके बच्चे भी हो सकते हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो आपको कैसे देखते हैं, या आपकी कौन सी क्वालिटी उनको पसंद है। ओके, तो हम लेते हैं हमारे कार्ड्स और जान लेते हैं आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं। जिन्होंने भी एम्परर कार्ड चूज किया है उनके पर्सन उनको कैसे देखते हैं, बताइए यूनिवर्स। क्या उनके बारे में अपने दोस्तों से बातें करते हैं, और क्या उनके थोड़े बहुत इरादे भी बता दीजिएगा। तो आपके पर्सन आपको किस तरह से देखते हैं, आपके बारे में उनके विचार क्या है, भावनाएं क्या है, या फिर हम से कह सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या बात करते हैं। ठीक है, तो ये 3 कार्ड्स मैंने निकाले हैं, आपके सामने ही निकाले हैं। तो ये है फैमिली, 10 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। सो आपके पर्सन जो है वो आपको ऐसे दिखते हैं, आप और आपकी फैमिली आपके लिए सब कुछ है, उसके आगे ना आप सोचते हो और ना ही आप उनके अगेंस्ट जाओगे। आप हमेशा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार रहते हो। उनकी तरह आप में एक क्वालिटी है जो आप कुछ भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए तो आप आराम से हैंडल कर सकते हो, पावरफुल दिखते हैं आपको। वो अपने फैमिली के आगे वो आप कुछ सोचते नहीं हो, ये वो सोचते। यहाँ एक फैमिली है और ये यहाँ है एक बर्डन उठाया जा रहा है, और यहाँ है प्रोटेक्ट करना, सोचना समझना क्या ये मेरे हक में है ये फैसला या नहीं। तो आपके पर्सन ऐसे देखते हैं कि आप वही करते हो जो आपके फैमिली के लिए बर्डन ना हो, आप वही करते हो जिसके आपके फैमिली में प्रोटेक्ट हो जाए, आप वही करेंगे जो आपके लिए अच्छा हो या ना हो, लेकिन आपकी फैमिली के लिए वो अच्छा हो। आपकी पर्सन आपको एक बहुत ही मैच्योर इंसान समझते हैं, आपके पर्सन आपको बहुत ही काम समझते हैं, आपको एक सेनापति होता है ना घर का, जो मुखिया होता है, जो अपने ट्रबल्स किसी को नहीं दिखाता लेकिन सबके ट्रबल्स अपने ऊपर लेके चुपचाप से काम करता रहता है, उस तरह के नेचर आपको आप में उनको दिखाई देते हैं। बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इमोशनल आल्सो, क्योंकि आप कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो अपनी फैमिली के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन बहुत बोल्ड है, जो भी आपका क्रश है वो बहुत बोल्ड है, मैं बता देती हूँ, और उसने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे ही होंगे, और हमेशा उसने अपनी फैमिली का साथ दिया ही होगा। अब मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर उनको एक चॉइस दिया जाए, मैं इतना इतना अमीर आदमी हूँ या अमीर लड़की हूँ, आप मेरे से शादी कीजिए, आप अपनी फैमिली को छोड़ के मेरे स्टेट या फिर मेरे विलेज या फिर मेरे शहर आ जाइए। आप उनको एक प्रस्ताव देंगे, आपको लगता है वो प्रस्ताव आपका एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने फैमिली को छोड़ेंगे ही नहीं। वो कहेंगे या वो कहेंगी
ठीक है, आप इतने बड़े आदमी हो या बड़े आदमी हैं, प्लीज़ आप मेरे लिए मेरे घर के आसपास आ जाइए। मेरे लिए आप अपने फैमिली को यहाँ लेके शिफ्ट हो जाइए, ताकि हम आपकी फैमिली के भी साथ रहे और हमारी भी फैमिली के साथ रहे। दूसरे शहर से इस शहर को आ जाइए, ऐसे बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या किया गया, क्या किया आपके क्रश ने? आपके क्रश आपको कैसे दिखते हैं? आपको ऐसे दिखते हैं कि आप बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, जो अपना त्याग कर सकता है, अपने प्यार का त्याग कर सकता है, अपने आप का त्याग कर सकता है, अपनी ज़रूरतों का त्याग कर सकता है। आपके पर्सन ऐसे दिखते हैं, आपको आपके क्रश आपको इस तरह से दिखते हैं। स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, ready to fight for family, ready to do anything for the sake of family, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड मैन एंड वुमेन है आप। और आपको वो मिले, क्रश मिले नहीं मिले फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी फैमिली हो या ना हो आपको फर्क पड़ेगा। तो यू आर इंसेपरेबल पार्ट ऑफ योर फैमिली, यू डोंट वांट टू लीव योर, आपको अपने बहनों और भाइयों को छोड़ना नहीं है, आपने अपने माता पिता को छोड़ना नहीं है। आपको ऐसे ऐसे ही समझ लीजिए कि एक आपने एक घोंसला बनाया है, आपका एक घोंसला है जहाँ से आप बाहर नहीं निकलना चाहते। ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रांग नहीं है, आप स्ट्रांग हो। वक्त आने पर आप अपने फैमिली के खड़े हो सकते हो, आपके फैमिली के लिए खड़े हो सकते हो। आप अपने फैमिली के बचाव में हमेशा रेडी रहोगे खड़े होने के लिए। तो यहाँ पर एक ही बड़ा बैकड्रॉप है, या फिर आपका जो उनको जो नज़र आ रहा है ना कि आप क्या नहीं करते हो, तो आप ये नहीं करते हो कि आप अपने बारे में नहीं सोचते हो, हर वक्त अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो और अपने आप को पीछे रख देते हो और अपने कुछ डिसीजन इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ते हो। बढ़ना आपको चाहिए, लेकिन आप सोचते हो कि ठीक है, मेरा काम तो चल रहा है, मैं इसी में खुश हूँ, पहले मेरे सिबलिंग के लिए करूँ, भाई बहनों के लिए करूँ, या फिर मेरे माता पिता के लिए करूँ, और कुछ बच जाए तो मैं अपने लिए करूँ। इस तरह की एक भावनाएं आपके इसमें आ रही है, दिखाई दे रही है। यहाँ पर और एक क्रश आपको कैसे देखते हैं, तो आपके क्रश आपको कंप्लीट देखते हैं आपके फैमिली के साथ, और वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली में आप जुड़ जाए, ताकि क्योंकि आपने ये अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है, अपने फैमिली के लिए करना, अपने आप को पीछे रखना, अपने आप को सेक्रीफाइस करना। तो आपको बहुत ज़्यादा, आप अपने बहनों के लिए या फिर ब्रदर्स के लिए, मम्मी डैडी के लिए सेक्रीफाइस करते होंगे, तो ये उनको क्वालिटीज़ दिखती है, ठीक है ना। तो आपके पर्सन, आपके क्रश जो हैं वो आपको इसी तरह से देखते हैं। वो देखते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, दूसरों का बर्डन लेते हो, अपनी फैमिली को पहले रखते हो, अपनी चीज़ों को बाद में। दुनिया से लड़ने के लिए पहले तैयार हो अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए अपनी फैमिली से लड़ने में लास्ट होते हो। मतलब आपको कुछ चाहिए तो आप नहीं उसमें ध्यान देते हो, स्किप कर देते हो। तो क्या आपके पर्सन जो क्रश है, आपके क्रश आपके फ्रेंड्स को क्या कहते हैं, देख लेते हैं। आपके क्रश तो बात तो करते होंगे ना अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो देख लेते हैं क्या बात करते हैं आपके बारे में। आपको देखते तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या उतनी ही शिद्दत से वो अपने फ्रेंड्स को भी बात बताते हैं या नहीं बताते, देखते हैं ना। तो ये देखते हैं, ये 3 कार्ड्स मैंने उठाए हैं, देख लेते हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल,
जस्टिस एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर देखिए, आपके जो क्रश है वो आपके पर्सन के जो आपके बारे में आपके दोस्तों से क्या कहते हैं। देखिए, आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव, आपके बारे में ऐसे ही बात करते हैं, वो तो मेरी है, मुझे तो बहुत चाहिए, मुझे बहुत पसंद है, या फिर मेरे को बहुत पसंद है वो इंसान, मुझे उस इंसान के लिए कुछ काम करना पड़े, इन्वेस्ट करना पड़े, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़े जो ज़रूरत है तो मैं कर लूँगा, उसके बारे में मैं नहीं सोचूंगा करने से पहले। आपको वो एक वो कहते हैं कि आप उनके ज़िंदगी में एक अनमोल हीरे की तरह हो, जो ऐसा हीरा है जिसको वो पाकर बहुत खुश है, जब पाना चाहते, क्रश है, देखिए क्रश है, पाना चाहते हैं वो आपको, और पाना चाहते हैं इसके लिए वो प्लानिंग भी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आपको वो कन्विंस करे। आपके फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को वो बता रहे हैं कि मैं इस लेडी को या इस जेंटलमैन को कैसे मैं कन्विंस करूं कि मैं इतना उसको प्यार करता हूं, क्या प्लानिंग करूं जो जिससे भविष्य में हम दोनों एक साथ रहें, शादी हो या लिव इन रिलेशनशिप में आए, या फिर शादी हो जाए, कमिटमेंट में आए, क्या ऐसा करें। हम अपने फ्रेंड से आपके बारे में इस तरह से बातें करते हैं, वो जानते हैं आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो रिलीजन्स के अगेंस्ट हो। वो जानते हैं कि आप वो क्या कहते हैं अपने फ्रेंड्स से, आपके क्रश कहते हैं कि ये तो बड़ी धार्मिक है, ये तो मेरे साथ में भागने से रही या भागने से रहा, ठीक है। तो उसको पाना है तो तुमको उनके तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। एक अच्छा सा शादी करनी है तो अच्छा सा प्रपोज़ल देना पड़ेगा, क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ ये करना पड़ेगा। इस तरह से आप प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपके क्रश आपके बारे में यही बात कर रहे हैं कि आप आसानी से किसी के झांसे में नहीं आते हैं, और आसानी से किसी के साथ भागेंगे भी नहीं, आसानी के साथ आपको कोई मना भी नहीं सकता। यू आर वेरी हार्ड टू गेट, आप बहुत ही क्या बोलते हैं, जिद्दी स्टबन नेचर के हो, इस तरह से दिखाई दे रहा है। और अब अपने आप को बहुत आपने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, अपने आप को बहुत ही रिलीजियस रखा हुआ है। तो यही बातें वो कहते हैं अपने फ्रेंड से कि अगर इस बंदी को या बंदे को मुझे पाना है तो मुझे उसके तौर तरीकों से, उसके रिलीजियस की वे से मुझे उसको प्रपोज करना पड़ेगा, मुझे उसको उसके लिए उसके धर्म के बारे में जानना पड़ेगा, अगर एक कास्ट के नहीं है तो। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ें लगती है, होती है, इम्पॉसिबल ही होती है, क्योंकि आप किसी और के कास्ट में शादी करने के लिए बारे में सोचेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल ही है। और जब आपको ये पता है कि वो लड़की या लड़का अपनी जो रूट्स है, अपनी जो रिचुअल्स है उससे इतना बंधा हुआ है, तो उस इंसान को आप हिला नहीं सकते। तो इस वे में बहुत ही आप बहुत, वो कहते हैं कि आप बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है, अडेप्टेबल नहीं है। वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि शी और ही इज़ नॉट एन अडेप्टेबल पर्सन, कि उसको कुछ भी कहे और वो मान जाए, ठीक है। तो
यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा प्लानिंग और प्लॉटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये कहते हैं अगर मुझे उनसे को पाना है तो उनके सिस्टम के अनुसार मुझे उनको प्रपोज़ल भेजना पड़ेगा, उनके बारे में बहुत ज़्यादा उनके कास्ट और कल्चर के बारे में अडेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा और उसके लिए मुझे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और मुझे उसके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। ये आपके पर्सन, आपके क्रश आपके बारे में कह रहे हैं, आप उनके दोस्तों से कह रहे हैं कि आप में वो इंटरेस्टेड है, वो आपको एक हीरे की तरह मानते हैं और चाहते हैं कि आप थोड़ा सा एडेप्टेबल हो जाओ। किसी दिन वो आपके लिए प्रपोजल भी लाने की सोचते हैं। तो गाइस, ये है आपके लिए क्रश की फीलिंग खूबसूरत रीडिंग आई है। देखिए ना, पहले वो आपको कैसे दिखते हैं, तो एक स्टबर्न लेडी या स्टबर्न जेंट्स जो आप अपनी फैमिली के लिए, अपने कल्चर के लिए बहुत डीपली रूटेड है। और आपके बारे में फिर दोस्तों से क्या कहते हैं, शी और ही इज़ वेरी हार्ड टू गेट बिकॉज शी इज़ और ही इज़, आप बहुत ही ग्राउंडेड हो, रूटेड हो, ठीक है ना। तो ऐसे पर्सन हैं आपके क्रश जो आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आपको जानते हैं कि आप उनके झांसे में नहीं आने वाले, उनको ही पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग या फिर कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं जो आपके मुताबिक है, आपके रिलीजन के मुताबिक है, वो उन्हें करनी पड़ेगी। इस रीडिंग में तो यही आया है। तो ये है आपकी रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें, और अच्छी लगी होगी तो शेयर ज़रूर करें। और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। थैंक यू जिन्होंने भी ये चूज़ किया था, थैंक यू सो मच। तो चलते हैं हमारी दूसरी रीडिंग की ओर, दूसरे पाइल की ओर, दूसरे कार्ड की ओर, जो है एम्परस। एम्प्रेस कार्ड क्या कहता है, ग्रोथ का। तो जो भी आपके पर्सन है, जो भी आपके क्रश है, वो ग्रोथ ओरिएंटेड है। वो बहुत हैंडसम या फिर ब्यूटीफुल हो सकती है। लेडी होगी तो ब्यूटीफुल, और जेंट्स होंगे तो वेरी हैंडसम पर्सन, वेरी वेल मैनर्ड, वेरी वेल, इनका ओरा बहुत अच्छा होगा, वेरी 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 ब्यूटीफुल ओरा। और ओरा उनका मतलब उन वेरी केयरिंग नेचर होगा, वेरी पॉजिटिव, वेरी गिविंग नेचर के बहुत होंगे, और इमोशनल भी होंगे। जो भी आपके पर्सन है वो केयरिंग, इमोशनल एंड गिविंग पर्सन होंगे, ब्यूटीफुल और या हैंडसम, इस तरह का ये हो सकता है आपका क्रश। तो आपके क्रश आपके बारे में, आप दोस्तों से क्या कहते हैं और आपके बारे में आपको कैसे देखते हैं, वो देखते हैं। आपकी क्वालिटीज़ को, कौन सी क्वालिटीज़ उनको भाती है आपकी, देख लेते हैं। देखें आपको क्या लगता है। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। और चलते हैं, देखते हैं आपके क्रश आपको कैसे देखते हैं। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2, पाइल नंबर 2 या एम्प्रेस का कार्ड चूज किया है उनको, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको, आपके क्रश आपको कैसे देखते हैं, आपके क्रश क्या कहते हैं, वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले तो आपको कैसे देखते हैं। आपको
क्वालिटीज क्या देखते हैं ये 3 कार्ड्स करके। ओके, पहला आया है फूल, 2 ऑफ स्वर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन आपको क्या कैसे दिखते हैं पता है? बहुत ही एलिगेंट दिखते हैं, बहुत ही बिंदास दिखते हैं और बहुत ही वेल मैनर्ड दिखते हैं, बहुत ही इंडिपेंडेंट दिखते हैं और बहुत ही बोल्ड दिखते हैं, बहुत केयरलेस दिखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। आपके पर्सन आपके बारे में आपको कैसे दिखते हैं? देखिए, आपके पर्सन आपको बहुत ही बिंदास नेचर के दिखते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत ही बिंदास हो, आपको किसी से भी कुछ भी कहने की या करने की जरूरत नहीं है, आप अपने फैसले खुद ले सकते हो। आपको कभी भी कंफ्यूज माइंड में नहीं होते, आप कभी भी कंफ्यूज माइंड में नहीं होते हो, आप हमेशा क्लियर होते हो, बिंदास हो लेकिन कंफ्यूज नहीं, क्लियर माइंडेड हो। आपके फ्रेंड्स या फिर फैमिली आप संभाल लेते हो, ऐसा नहीं कि नहीं, पर उसके अलावा भी आपका जो नेचर है वो बहुत ही बोल्ड एंड ब्यूटीफुल का है। ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, आपकी जो एनर्जी है वो एक बोल्ड एंड ब्यूटीफुल की है। दिखने में बहुत आप खूबसूरत हो सकते हो, वेल टू डू हो सकते हो, मतलब आपके फैमिली में बहुत ही पैसा हो सकता है, और नहीं भी होगा तो भी आप इस तरह से रहते हो कि जैसे लगे कि आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा पैसा है, क्योंकि आप में एक एटीट्यूड है, एक बहुत अच्छा एटीट्यूड है, और इस एटीट्यूड के चलते लोग जज भी नहीं कर पाते कि आप की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, क्योंकि आप हमेशा तैयार रहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, अगर किसी ने कहा कि चलो हमें आज मूवी जाना है, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने कहा कि आपको मूवी जाना है, आप एक बार भी नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, ओके कितने बजे की है बता देना, हम चलते हैं। ना तो आपने फाइनेंस के बारे में सोचा, और ना ही आपने सोचा कि आपके घर वालों को पूछा जाए, और ना ही ये समझने की कोशिश की कि आप अपने दोस्तों को, मतलब कुछ जो काम होंगे वो कैसे होंगे, उसके बारे में भी आपने नहीं सोचा, आपने इमीडिएट डिसीजन लिया। ओके ठीक है, आप जानना चाहते हैं मूवी को तो हम चलेंगे, नो प्रॉब्लम, इमीडिएटली हाजिर जवाब। कहाँ जाना है, किधर जाना है, जरूरत नहीं, सोचने की भी जरूरत नहीं है, निकल पड़े बिंदास। तो इस नेचर को वो आपको बहुत अप्रिशिएट करते भी। आपका चंचल स्वभाव उनको बहुत पसंद आता है, आगे बढ़ने की कोशिश, हमेशा नए करने की कोशिश उनको बहुत पसंद आती है। ये क्वालिटी आप में है, वो बहुत बहुत पसंद करते हैं। कंफ्यूजन में ना होना और हर वक्त एक अच्छी डिसीजन लेना और उसके ऊपर काम करना, ये भी उनको बहुत पसंद है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पढ़ाई करने की सोची, जिसको कम से कम 15 दिन लगेंगे और कम से कम 8 से 10 घंटे आपको बैठना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर है, आपने एक छोटा सा कुछ
कोर्स ज्वाइन कर लिया जिसकी रिक्वायरमेंट है कि 8 घंटा बैठना है स्टडी करने के लिए और वो 15 दिन तक चलने वाला है। आप क्या करेंगे, आप वो कोर्स ज्वाइन भी करेंगे, कंप्लीट भी करेंगे और जो 8 घंटा बैठते थे ना उसके बाद में 2 घंटा और बैठ के उसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। तो आप जब करते हो, नए ये आइडिया सीखते हो, तो उसमें अपने आप को फुल्ली इन्वॉल्व कर लेते हो और हमेशा आप नया नया करते रहते हो, फुल डेडिकेशन के साथ आप अपना काम करते हो। ये उनको बहुत पसंद आता है, आपके क्रश को बहुत पसंद आता है कि आप इतने डेडिकेटेड हो, नहीं करते हो, नई चीज़ें करते हो, उसको आप पूरी तरह से न्याय भी करते हो, कभी कंफ्यूजन में नहीं आते हो। अगर आए होंगे तो थोड़े से इमोशनल मैटर्स में ही आए होंगे, जो बहुत क्लोज होंगे, जो आपके जो क्लोज है। अगर समझिए कि आप बहुत ही क्लोज है आपके मम्मी से, अगर आपकी मम्मी को कोई तकलीफ हो गई या फिर उनकी तबीयत खराब हो गई तो आप इमोशनल होंगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज आपको उन्होंने कभी इमोशनल होते भी हुए अभी नहीं देखा होगा, और यही उनको अच्छी लगती है अपनी क्वालिटी कि आप ना तो इमोशनली ज़्यादा सोचते हो और ना ही फाइनेंशियली सोचते हो, आप बहुत ही बोल्ड एंड ब्यूटीफुल है। ये क्वालिटी आपके क्रश आप में देखते हैं और ये उनको बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखते हैं कि आपकी क्रश, आपके फ्रेंड्स, आप जो उनके फ्रेंड्स हैं उनको आपके बारे में क्या करते हैं, गॉसिपिंग क्या करते हैं, देखते हैं क्या वो गॉसिपिंग में क्या आपके बारे में कहते हैं, खट्टी चीज़ें बोलते हैं या फिर देख लेते हैं। 8 of Swords, Knight of Swords and 9 of Cups। तो ये कैसे बातें करते हैं, देखिए आपके क्रश आपके लिए, आपके फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड सर्कल में कैसे बात करते हैं। आपके क्रश फ्रेंड सर्कल में आपको लेकर क्या बातें करते हैं, तो देखो क्या बातें करते हैं। आप बहुत ही रोज सोचते हो उनको ऐसे बता देते हो, आप में ना, आप ओवर थिंकिंग करने वाले हो, खुद की एनर्जी में रहने वाले हो, आपको मतलब बाहर जाना पसंद नहीं है, आप बहुत डिसीजन नहीं लेते हो, आपके ही ऑरा में कैद हो जाते हो, इस तरह से झूठ बोलते हैं। और वो क्या कहते हैं अपने फ्रेंड्स को, कहते हैं कि आप है ना उनके लिए मरे जा रहे हो। वो उनके लिए आप मरे जा रहे हो, और वो जो है ये 9 ऑफ कप्स ये भी बता रहे हैं कि वो आप उनके लिए वो आपके लिए एक है ना गिफ्टेड बॉयफ्रेंड या गिफ्टेड हस्बैंड है। आपकी जो इच्छा अनुसार जो वर चाहिए वो है वो, या इच्छा अनुसार जो बीवी चाहिए वो है, आपके ड्रीम बॉय या ड्रीम गर्ल है। इस तरह से बात करते हैं। आपको आपके बारे में और क्या कहते हैं, तो ये कभी कभी ये भी कहते होंगे, मैं उसके बारे में जितना सोचूं कम ही पड़ता है, हमेशा वो मेरी जिंदगी में और मेरे माइंड में चलती रहती है 24 घंटे। ये भी बताते हैं कि वो तो चलती रहती है, घूमती रहती है, फिरती रहती है, उसको कोई पड़ी नहीं है, मेरी पड़ी नहीं है, वो घूमने जाती रहती है या फिर घूमने जाता रहता है, मेरे को तो कुछ ऐसा ये करती ये नहीं देती है, तजब क्या बोलती, इम्पोर्टेंस नहीं देती है। और फिर ऐसे भी बोलते हैं कि ये जो आप हैं
उनके फ्रेंड्स को बोलते हैं बहुत भाव खाती है या बहुत भाव खाता है, इगोइस्टिक है, इसकी और मेरी तो कभी पटेगी भी नहीं, इस तरह से भी बातें करते हैं। तो आपके क्रश आपके लिए ये भावनाएं भी रखते हैं कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, चंचल हो और हर एक को पसंद आए वैसी हो आप। आपके उनके फ्रेंड्स में भी ये बातें होती है कि आप बहुत ही चंचल स्वभाव के और आप एक जगह ठहर नहीं सकते, ठहरेंगे भी नहीं, क्योंकि आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही अलग है, दूसरों से बहुत अलग है। आपको कोई बांध नहीं सकता, इस तरह की ये है। तो आपको आपके क्रश कहते हैं अपने दोस्तों से कि आपको कोई बांध नहीं सकता आपके इजाज़त के बिना। ये बराबर सही है, आपको कोई बांध नहीं सकता अपने रिलेशनशिप में, अपने मैरिज में, अपने चीज़ों में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की चीज़ों में, कमिटमेंट में, आपके इच्छा के बिना। तो ये कहते हैं आपके फ्रेंड्स, आपके क्रश आपके फ्रेंड्स को, सॉरी अपने फ्रेंड्स को। तो आपके बारे में यही बातें होती है कि आपकी इच्छा के बिना वो कुछ नहीं कर सकते। आपके क्रश कहते हैं अपने फ्रेंड्स से कि आपके इच्छा के बिना वो आपको किसी भी रिश्ते में बांध नहीं सकते, आपके इजाज़त के बिना आपके पास कोई आ नहीं सकता, आपके इजाज़त के बिना कुछ हो नहीं सकता। आपकी लाइफस्टाइल, आपका ऑरा, आपका जो बॉसी नेचर है वो क्लियरली उनको कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है, और एक ऐसा भी फीलिंग आती है कि वो मैं पाना तो चाहता हूँ, शी इज़ और ही इज़ माई ड्रीम गर्ल, बट क्या मुझे मिलेगी, ये सोच में भी वो अपनी सोच में भी उलझे रहते हैं। तो ये है आपके लिए आपके पर्सन के गॉसिपिंग जो आपके फ्रेंड्स के साथ करते हैं क्या आपके साथ में ऐसे कुछ? पहले तो आपको बहुत बिंदास बोल्ड एंड ब्यूटीफुल सोचते हैं, फिर उसके बाद में आपको वो ये भी दिखाते हैं कि आपकी इजाज़त के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, उनके फ्रेंड्स को वो बोल चुके हैं। अगर आप ऐसे हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके साथ में कितनी रेजोनेट हुई है ये रीडिंग। ओके, तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग है हमारी किंग ऑफ स्प्रिंग्स की। किंग ऑफ स्प्रिंग जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है उनके क्रश कैसे हैं? तो उनके क्रश बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही टॉल है, बहुत डार्क स्किन वाले हैं, ब्राउन स्किन वाले हैं। लड़की है तो भी ब्राउन स्किन है, टॉल है और वेल टू डू है, बहुत इंटेलिजेंट है, हमेशा पैसों के बारे में बात करेंगे, हमेशा चीज़ों को पैसों में तोलने वाले होंगे, हमेशा उनके जुबान में पैसा 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 होगा, या तो फिर बिजनेस आइडियाज होंगे, या तो फिर किसी चीज़ को लेके बड़ी शिद्दत से पीछे पड़े होंगे। मतलब मुझे ये गाना गाना है, मुझे डांस सीखना है, या फिर मुझे फलाना फलाना स्पोर्ट्स नंबर 1 बनना है, लाइक दैट। बहुत ही पैशनेटली करते होंगे, इनको एक्टिंग करने का बहुत बड़ा शौक होगा, और तारीफ़ें सुनने का तो उससे भी ज़्यादा।
तो अगर आपके क्रश ऐसा ही है तो ये रीडिंग तो आप ही के लिए है। तो देखते हैं आपके क्रश आपको कैसे देखते हैं और आपके बारे में आपके क्रश फ्रेंड्स को क्या बताते हैं। ठीक है, आपके क्रश आपके फ्रेंड्स को क्या बताते हैं देखेंगे। पहले आपको कैसे देखते हैं आपके क्रश। ओके, ये 3 कार्ड आ गए। किंग ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप्स एंड द स्टार। ओके, आपके क्रश आपको ऐसे देखते हैं, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, वेरी गोल ओरिएंटेड पर्सन एंड वेरी 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 ग्राउंडेड पर्सन। समझ में आ गया? ठीक है, वो आपको देखते हैं कि आप बहुत ही मेहनती हो, आप बहुत ही सुलझे हुए हो और आप बहुत ही हम्बल हो। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन उसका आप कभी दिखावा नहीं करते और इस वजह से क्या दिखता है, आप उनके नज़रों में एक स्टार, एक ऐसा स्टार है जो पाना चाहते हैं आपको। वो आपके क्रश आपको पाना चाहते हैं। वो आपको एक हीरोइन या हीरो से कम नहीं समझते। आपके पर्सन आपको ऐसा देखते हैं कि वाव, कितना कुछ आप अचीव करते हो और कितना आपने जो हम्बलनेस है वो कितनी अच्छी है, ऐसे देखते हैं आपको। बहुत आप ग्राउंडेड हो, ऐसे देखते हैं। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपको वो बहुत बचपन से जानते हैं। ऐसा लगता है कि आप और वो एक या तो स्कूल में गए होंगे या तो फिर कॉलेज में गए होंगे और बहुत सालों की आपकी वो बॉन्डिंग हो सकती है, दोस्ती की बॉन्डिंग हो सकती है, फिर बाद में क्रश भी हो जाता है ना। तो वो आपको बहुत पहले से जानते हैं। तो आपको आपके जो घर वाले हैं उनके बारे में भी आप उससे अच्छी तरह से जानते होंगे। तो वो आपकी परवरिश के बारे में भी जानते हैं। तो वो आपको कैसे देखते हैं, वो आपको देखते हैं कि कितने आप बोल्ड हो, कितने आप लोगों की केयर करते हो, कितने आप रिस्पेक्ट देते हो दूसरों को। उनकी नज़र में आप एक आइडल है। वो मुझे इसकी तरह बनना है या मुझे उसकी तरह काम करना है। आप उनको इंस्पायर करते हो, आप उनको होप देते हो। ऑफ कोर्स आपके पास पैसा है लेकिन उसके बावजूद भी आप में आपकी एक चमक है, आपका एक ओरा है जिसके बारे में वो बचपन से जानते हैं और उस क्वालिटी को वो बहुत एडमायर करते हैं। बहुत वो आपकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, वो आपकी तरह हम्बल रहने की कोशिश करते हैं, आपकी तरह ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करते हैं और इसी तरह से वो आपको देखते हैं। यू आर अ ग्रेट पर्सन, यू हैव ग्रेट पर्सनैलिटी। आप बहुत एक अच्छे इंसान हो और आपकी जो ओरा है वो भी अच्छी है। आप बहुत गिविंग नेचर के हो, आप बहुत जनों की मदद करते हो, आप जो काम करते हो उससे आपका जो व्यक्तित्व है वो उभर आता है और जब आपका व्यक्तित्व शाइन होता है, आपकी जब पर्सनालिटी शाइन होती है तो लोग आपके बारे में पूछते हैं, बताते, मतलब लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये ओरा आपका उनको बहुत पसंद आता है। तो आपके क्रश आपको इसी तरह से देखते हैं कि आप बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन विथ ब्यूटीफुल ह्यूमन नेचर। ठीक है, तो आपके पर्सन
आपके बारे में दोस्तों से क्या कहते हैं, गॉसिपिंग क्या करते हैं देखते हैं। क्या गॉसिपिंग भी में भी आपको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, या फिर कौन है भाई, ऐसे तो नहीं बोल देते। देख लेते 9 ऑफ पेज ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, 9 आना था, देखे आ गया, और 3 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन आपके दोस्तों में ये कहते हैं कि आप बहुत ही पार्टी करने वाले इंसान हो, आप बहुत ही सोशल मीडिया में ऑक्यूपाइड रहने वाले इंसान हो, आप कोई डिसीजन इतने जल्दी लेते नहीं हो, आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हो, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइजेशन करना अच्छा लगता है, लेकिन वो सोशलाइजेशन आप ऑनलाइन करते हो। आप किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हो, अपने आप को बचा के रखते हो। आपका जो एक सर्कल है, उस सर्कल में आप आपको बिंदास पार्टी वगैरह करते हो, सोशलाइज होते हो, लेकिन दूसरों के साथ वो इतना नहीं होते। दूसरों के साथ आप इतना घुलते मिलते नहीं हो। आपके चुनिंदा फ्रेंड्स हैं जिनके साथ में आप बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाते हो, सब कुछ करते हो। ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा आप पाए जाते हो, सोशलाइजेशन आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन है। बहुत कम फ्रेंड्स है जिनके साथ में आप बाहर जाते हो और जिनके साथ में आप खुल के जीते हो। मतलब आपने अपने ओरा को बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड किया हुआ है। आप किसी भी आलतू फालतू के साथ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। अपने वक्त को आप बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज करते हो, इसका और एक मतलब है। जो आप जा के कर सकते हो वो आप ऑनलाइन कर लेते हो, टाइम बच जाता है। कभी कभी वो आपको आपके पर्सन बोलते हैं कि बहुत ही, उनके दोस्तों को बोलते हैं बहुत ही बचकानी है, बचकानी हरकतें करती है, बचकानी तरह से रहती है, बचकानी लोगों में रहती है। उनको, जबकि उनको पता है कि आप बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही काम हो, ग्राउंडेड हो, सब कुछ पता है, लेकिन दोस्तों को ऐसे बोलते हैं आप तो बच्चे हो, बच्ची की तरह बिहेव करते हो, पार्टी करते हो, पता नहीं नए नए दोस्त बनाते रहते हो, और आपको अपनी फिक्र नहीं है। इस तरह से बात करते हैं। एक बात तो है, वो आपकी तारीफ भी बहुत करते हैं। यहाँ पर देखिए तारीफ करते हैं, आप कितनी पढ़ाकू हो, आप कितने अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हो, और बहुत ही थोड़े आपके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ में आप खुश रहते हो। इस तरह की भी बातें करते हैं। तो ये आपके क्रश आपके बारे में इस तरह की बातें करते हैं उनके दोस्तों में। तो जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया था किंग ऑफ स्प्रिंग का, उनके क्रश उनको एक स्टार की तरह देखते हैं, हम्बल नेचर देखते हैं, और उनके दोस्तों में ऐसे कहते हैं कि वो बहुत इमैच्योर है और उनको कुछ समझ भी नहीं आता है, लेकिन जो भी समझ में आता है वो अपने छोटे से सर्कल में ही करते रहते हैं बस। तो एक बिगड़ी हुई इंसान की इमेज वो अपने दोस्तों के में बांट देते हैं। एक तरह से वो आपको प्रोटेक्ट ही करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू। तो देखते हैं जिन्होंने भी किंग ऑफ स्प्रिंग की ये क्वीन ऑफ स्प्रिंग चूज किया है, उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं और अपने दोस्तों के क्या बताते हैं, ठीक है। पहले इस कार्ड के बारे में जान लेते हैं। आपने ये चूज किया है तो आपके क्रश जो है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रॉन्ग माइंडेड और
वेरी मच गोल ओरिएंटेड पर्सन है, जिनको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। वो अपने काम से काम रखते हैं और अपने काम से काम ही रखना चाहते हैं। इमोशनल बिल्कुल नहीं है, पैसा और ज़िंदगी को प्रैक्टिकली बैलेंस भी करते हैं। इनके साथ में कोई पंगा ले तो उसको वो छोड़ते नहीं। ओके, ये आपके क्रश हैं। तो आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं, मतलब कैसे देखते हैं आपको, आप कौन सी क्वालिटी एडमायर करते हैं, और आपके क्रश अपने फ्रेंड्स में क्या बताते हैं आपके बारे में, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है आपके क्रश की आपके लिए नज़रिया, पर्सनैलिटी, उनके हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी क्या है, या फिर आपको वो कैसे देखते हैं। 1, 2 and 3, ठीक है। टॉवर, पेज ऑफ कप्स एंड जजमेंट। ओके, आपके जो क्रश है वो आपको इस तरह से देखते हैं। आप हमेशा किसी न किसी फसाद में पड़े रहते हो। आप हमेशा बचकानी हरकतें करते हो और हमेशा पास्ट में रहते हो। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ फलाना फलाना ये हो गया था, मुझे उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे ये हो गया था, इस तरह के वो सोचते हैं आपके बारे में। देखिए, ये टॉवर है, उसके बाद पेज ऑफ कप्स है, और ये है जजमेंट। तो आपका क्या हो रहा है पता है, वो आपके क्रश क्या समझते हैं आपको पता है। एक इमेच्योर पर्सन समझते हैं, जो हमेशा पास्ट में रहता है और जो हमेशा गलतियां करता रहता है और हमेशा ही फंसता रहता है किसी न किसी सिचुएशन में। आज इस सिचुएशन में फंस गया है, कल दूसरे सिचुएशन में फंस गया, इस तरह की सिचुएशन में फंसते रहते हो। आप इनोसेंट हो, उसके साथ में आप में जो जुनून है कुछ करने का, वो आपको हमेशा नुकसान कराता है। तो आपके क्रश ऐसे दिखते हैं कि आप एक इमेच्योर पर्सन विथ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा आप में एनर्जी है, कुछ ना कुछ करने की चाह है, लेकिन वो चाह क्या हो जाती है, हमेशा फुस हो जाती है। फिर आप उसके बारे में सोचते हो और पछताते रहते हो। आपके पर्सन आपको इस तरह से दिखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप काम करते हो, बहुत करते हो, पर सारे किए किराए पर पानी भी फेरते हो आप, क्योंकि आप बहुत इमेच्योर पर्सन हैं। आपको प्रार्थना करना अच्छा लगता है, आपको दूसरों की केयर करना अच्छा लगता है। एट द सेम टाइम उन्हीं को आप बहुत भला बुरा भी कह देते हो, अननोइंगली दोनों तरह से, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप थोड़े से इमेच्योर टाइप के हो। तो इसकी वजह से हम बहुत जनों का दिल भी तोड़ देते हैं। तो आपके क्रश आपको ऐसे मानते हैं, एक इमेच्योर पर्सन जिसको पास्ट में रहना है, जिसको जो मन में आए वो बकना है या बोलना है, और फिर बोलने के बाद भी सॉरी भी कहना है। ऐसा नहीं कि आप सॉरी नहीं कहते, आप सॉरी भी कहते हो। तो आपको ऐसे भी दिखते हैं। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको मैं एग्जाम्पल ही दे देती हूँ। आपने लड़का लड़की दोनों भी स्कूटर मांग लिया, स्कूटी आज दोनों भी चलाते हैं। किसी से फ्रेंड से स्कूटी मांग ली और उसमें पेट्रोल वगैरह डाला और फिर गए और क्या किया, एक्सीडेंट करवा दिया। ठीक है, एक्सीडेंट करवा लिया, ठीक ठाक होके, मतलब ज़्यादा नहीं, ठोक दी थी, कहीं ना कहीं से ठोक दी,
फिर आके आपसे बात की, कैसी स्कूटी है, मेरा तो एक्सीडेंट हो गया, मुझे तो चोट लग गई, तुमने मेरे को स्कूटी कैसी खटारा स्कूटी दे दी है आपने, सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल दिया। इमेच्योर तरीके से उन्होंने चलाई और सारा ब्लेम उस स्कूटी पे डाल दिया और आपको वो बोलने लग गए। तो यहाँ पर आपका दिल टूट गया। आपने एक अच्छी इंटेंशन से उसको स्कूटी दी थी, लेकिन उसने क्या किया, उनकी मैच्योर हरकतों की वजह से क्या किया उन्होंने क्या किया, स्कूटी ली, एक्सीडेंट करवाया और आप ही को बोल रहे कि आपने कैसी किस तरह से एक मशीन मतलब स्कूटी दी जो चल नहीं रही थी, और जो चली भी तो उसने मेरे को नुकसान कर दिया। फिर उसके बाद में क्या करते पता है, फिर 2-3 दिनों के बाद में आके आपसे सॉरी भी कहते हैं, सॉरी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए था। तो इस तरह के आपके पर्सन, आपके क्रश आपको देखते हैं। इमोशनल भी, अपने भी और दिल तोड़ने वाले भी। तो इस तरह से आपके पर्सन आपको देखते हैं। तो चलिए, आपके पर्सन मतलब आपके जो क्रश है वो आपको, आपके फ्रेंड्स जो आप उनके फ्रेंड्स हैं उनमें क्या गॉसिपिंग करते हैं, गॉसिपिंग क्या अच्छी करते हैं, बुरी करते हैं, आपकी बुराई करते हैं या अच्छाई करते हैं, देख लेते हैं। गॉसिपिंग क्या करते हैं, व्हाट दे टॉक अबाउट यू, क्या कहते हैं, देखें आपके फ्रेंड्स में के फ्रेंड्स को आपको क्या बताते हैं उनको, देखिए आपके क्रश आपके उनके फ्रेंड्स को क्या बताते हैं। यहाँ पर देखा, वही आ गया उनको, वो बताते हैं आपके बारे में कि आप बहुत ही शौकीन हो घूमने फिरने के, बहुत ही शौकीन हो, ओल्ड पीपल की केयर करते हैं, बच्चों की केयर करते हैं, फैमिली की भी केयर करते हो, ऐसे बताते हैं उनके आपके बारे में। वो बताते हैं कि आपको बहुत बड़े बड़े घरों में रहना बहुत पसंद है, आप बहुत ही पैसों को इम्पोर्टेंस देते हो, बड़े घर में रहना है, बड़े चीज़ें आपको बहुत पसंद है। एट द सेम टाइम आप अपने जो पैसे हो उसको बचा देते हो, आप अपने पैसे कभी खर्च नहीं करते, आप हमेशा अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करते हो, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हो, और उसके बाद में देखा जाएगा, आप इस तरह से वो बात करते हैं। तो आपका क्रश आपको उनके फ्रेंड्स को बोलते हैं कि कभी कभी बचकानी हरकतें करते हैं, कभी कभी अपने सबसे लड़ जाते हैं, और कभी कभी तो अपना ही रौब झलकते हैं, इस तरह की वो बातें करते हैं। आपके क्रश वो बताते हैं कि वो आपको बहुत घूमने का, बड़े घरों में रहने का बहुत शौक है, ये बताते होंगे। हर वक्त हर नई व्हीकल चलाने का भी शौक है, ये भी बताते होंगे। कपड़ों का भी शौक है, ये भी बताते होंगे। और कोई अगर फाइट करने लग जाए तो अपने आप को वो प्रोटेक्ट भी करते हैं, वो भी मतलब दोष दूसरों के ऊपर डालने में भी एक्सपर्ट है, इस तरह की गॉसिपिंग करते हैं। कोई प्यार भरी बातें भी करते हैं क्या, नहीं, हाँ करते हैं। वो कहते हैं कि आपके साथ में उनको टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, ऐसा लगता है कि कभी वो आप उनके से दूर ना जाए, और आपकी जो बचकानी हरकत है उसके ऊपर उनको बहुत बड़ा प्यार आता है। वो जानते हैं कि आपको घूमने फिरने का शौक है, तो वो अपने आप को वो कहते हैं कि इसको मैं अपने कार में बिठा के या फिर बाइक पे बिठा के या साइकिल पे बिठा के भी घूमने को लेके जाऊंगा या घूमने लेके जाऊंगी, इस तरह की बातें भी होती है।
तो आपके जो क्रश हैं वो आपको एक इमेच्योर पर्सन की तरह देखते हैं, इनोसेंस आप में बहुत बढ़ा हुआ है ऐसे देखते हैं। और आपके पर्सन, आप उनके फ्रेंड्स को भी यही कहते हैं कि आप एक इमेच्योर पर्सन हो, लेकिन बहुत ही साफ दिल के इनोसेंट भी पर्सन हो। तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने इतना मुझे कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।